हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस। डियर्स, आज हम लोग क्लास 8 की रेनबो बुक से लेसन 2 देखेंगे। चलिए देखते हैं लेसन 2, जिसका टाइटल है द काबुली वाला। काबुली वाला। अगर आपको देखते हैं, लिटिल मिनी वॉज 5 years ओल्ड एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल मिनी, ये मिनी नेम है। लिटिल मतलब छोटा, छोटी, छोटा या छोटी। लिटिल मिनी 5 साल की थी एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और एक बहुत बड़ी चैटर बॉक्स थी। चैटर बॉक्स मतलब बातूनी, और वह एक बातूनी लड़की थी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। शी सिंपली कुड नॉट लिव, वह रहती नहीं थी। विदाउट, विदाउट मतलब के बिना। चैटिंग, चैटिंग मतलब बात करना। ऑल द टाइम, हर समय। वो हर समय बिना बात किए नहीं रहती थी, मतलब बकबक करती रहती थी, बोलती रहती थी। Her mother was often worried about his non-stop talking of Minnie. Her mother, हर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। हर मदर, उसकी माता, was often, अक्सर रहती थी। worried, worried मतलब चिंतित। अबाउट मतलब के बारे में। दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, मिनी के इस नॉन स्टॉप टॉकिंग से, बिना रुके जो बकबक करती रहती थी, इससे वो अक्सर परेशान रहती थी। एंड, और ट्राइड टू साइलेंस हर, और उसे चुप करने की कोशिश करती थी। हर कन्वर्सेशन, हर जो है यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत, विथ हर फादर, उसके पिता के साथ, वाज मतलब था, थी, थे। ऑलवेज वेरी लाइवली, लाइवली मतलब होता है जीवंत। उसकी जो बातचीत उसके पिता के साथ थी वो हमेशा जीवंत हुआ करती थी, मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी वार्तालाप चलती थी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। वन डे, वन डे मीन्स एक दिन। मिनी बर्स्ट इनटू, बर्स्ट इनटू मतलब होता है अचानक से घुसना या फूटना। तो अचानक घुस गई कहाँ? इनटू हर फादर्स स्टडी रूम, अपने पिता के। फादर्स एपोस्ट्रोफियस लगा, इसका मतलब होता है का के की। एक दिन मिनी अचानक घुस गई अपने पिता के स्टडी रूम में। स्टडी रूम मतलब पढ़ने वाले रूम को स्टडी रूम बोलते हैं। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम, वह अपनी बाहों को पुट की, डाल दी, कहाँ? अराउंड हिम, उनके चारों ओर, मतलब उनके गले में डाल दी। किसके? उनके, अपने पिता के। एंड सेड, और बोली, व्हाट डू यू थिंक फादर, आप क्या सोचते हैं? डू का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ है और हम तातेती भी बोल रहे हैं। जैसे आप क्या सोचते हैं पिताजी? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, कि एक हाथी है। इन द क्लाउड्स, बादलों में एक हाथी है। बादलों में एक हाथी है। हु ब्लोज वाटर, जो वाटर को ब्लो करती है। आउट ऑफ इट्स ट्रंक, अपने ट्रंक से। ट्रंक मतलब सूंड, सूंड से बाहर ब्लो करती है, मतलब फेंकती है, या बहाना जिसको बोलते हैं, पानी का बहना। एंड दैट इज वाई, और यही कारण है। दैट इज वाई मतलब यही कारण है। इट रेन्स, की बारिश होती है। इट रेन्स मतलब बारिश का होना। इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रहा है। बिफोर हर फादर
कुड रिप्लाई बिफोर मतलब इसके पहले कि उसके पिताजी कुड रिप्लाई दे पाते, दे सकते। कैन का सेकेंड फॉर्म कुड। कैन का मतलब होता है सकना और कुड का मतलब सकता था। पास्ट की बात हो गई। इससे पहले कि उसके पिताजी कोई रिप्लाई दे पाते, सी रैन टू द विंडो। वो भागी किधर? विंडो के तरफ। वो विंडो के तरफ भागी, खिड़की के तरफ भागी। क्या बोलते हुए? ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला। मिनी ने काबुली वाले को बुलाया, बट मतलब लेकिन, वेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जैसे ही उसने देखा, जब उसने उसे देखा, उसने ही मतलब काबुली वाला, और हर किसके लिए आया है? मिनी के लिए। जब काबुली वाला मिनी के तरफ देखा, सी वाज इन टेरर मतलब डर, वह डर गई, एंड रैन और भागी, टू हर फादर अपने पिताजी के पास। सी हैड हर्ड दैट, उसने सुना था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। उसने सुना था कि काबुली वालाज, जो काबुली वाला होते हैं, कॉट चिल्ड्रेन, बच्चों को पकड़ते थे। कॉट का, कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट। पुट देम, और उन्हें पुट करते हैं, भरते हैं, इन देयर सैक्स। सैक मतलब होता है बोरी। अपने बोरियों में भरते हैं। देम मतलब चिल्ड्रेन के लिए देम आया है। एंड टुक देम अवे, और उसे अपने साथ ले जाते हैं। द काबुली वाला केम कम का सेकेंड फॉर्म आया, टू मिनीज हाउस, कहाँ आया? मिनी के घर। एंड हर फादर, और उसके पिताजी। किसके पिताजी? मिनी के। हर ये स्त्रीलिंग होता है, तो मिनी के लिए आया। हर फादर मेड श्योर, उसे श्योर किए, किसे? मिनी को, दैट मिनी केम आउट एंड मेट हिम, कि मिनी बाहर आए, केम आउट मतलब बाहर आए, एंड मेट हिम, और उससे मिले। हिम मतलब किससे? काबुली वाले से मिले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर, जल्द ही मिनी अपने डर को लॉस्ट कर दी, खत्म कर दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सून मिनी लॉस्ट हर फियर, जल्द ही मिनी का डर समाप्त हो गया, ऑफ हिम, उसके प्रति। किसके प्रति? काबुली वाला के प्रति उसका डर, मिनी का डर जो था वो समाप्त हो गया। एंड इट वॉज ए जॉय, और यह एक आनंद की बात थी, टू वॉच देखना, द बिग बियर्डेड पठान, जो बिग बियर्डेड पठान था, बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, टॉकिंग टेंडरली, बात कर रहा था टेंडरली मतलब विनम्रता के साथ, टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड, 5 साल की छोटी बच्ची के साथ विनम्रता से बात कर रहा था। इसलिए यह एक आनंद की बात थी उसे देखना। किसे? द बिग बियर्डेड पठान को। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, काबुली वाला अब डेली विजिटर, प्रत्येक दिन विजिट करने वाला बन गया। कहाँ? मिनी के घर पे। अब काबुली वाला रोज मिनी से मिलने उसके घर आने लगा। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, वे बैठा करते थे घंटों, फॉर आवर्स मतलब घंटों, एंड चैट और बात किया करते थे, एंड क्रैक जोक्स और मजाक मस्तियाँ किया करते थे, विद ईच अदर, किसके साथ? एक दूसरे के साथ। वंस ए ईयर, साल में एक बार, रहमान कौन था? फॉर दैट वाज काबुली वालाज नेम, किसका नाम था? काबुली वाला का नाम था रहमान। वुड गो बैक टू हिज कंट्री, साल में एक बार रहमान जो कि काबुली वाला था, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वह खुद के कंट्री जाया करता था, अपने देश जाया करता था।
ओन जो है वो पोजेशन को दर्शाता है। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट, वह पहले कलेक्ट किया करता था। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। ऑल द मनी, उस पैसे को, उस धन को, दैट पीपल ओड, ओड मतलब होता है कर्ज लेना, जो कि लोग कर्ज लिए रहते थे हिम, उससे, बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले जो लोग भी उससे कर्ज लिए रहते थे उस कर्ज वाले पैसे को कलेक्ट करता था। ऑल दो मतलब होता है यद्यपि। रहमान वाज बिजी, रहमान जो था वो बिजी रहता था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, वो हमेशा समय निकाल लेता था विजिट करने के लिए, मिलने के लिए। किससे? मिनी से। मिनी से मिलने के लिए वो हमेशा समय निकाल लेता था। वन डे, एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली में। रहमान हैड स्टैब्ड, रहमान जो था वो स्टैब्ड कर दिया था। स्टैब्ड मतलब छुरा भोंकना। ए मैन मतलब एक आदमी को, हु ओड हिम मनी, जो उससे कर्ज लिया था धन को। फॉर दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए, इस जुर्म के लिए, ही वॉज सेंट टू प्रिजन, उसे जेल भेजा गया। ही वॉज सेंट टू प्रिजन जो है ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, मिनी जल्द ही भूल गई अपने, हर पजेसिव ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने फ्रेंड को भूल गई। द काबुली वाला, किसे? काबुली वाले को। सी ग्रीव अप, ग्रो अप मतलब होता है बढ़ना, उसी का सेकेंड फॉर्म है ग्रीव अप। वह बड़ी हो गई इनटू अ वेरी प्रिटी वुमन, एक सुंदर महिला के रूप में तब्दील हो गई। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स ऑफ मिनीज वेडिंग, उसके पिता अरेंज करने लगे, क्या? मिनी की वेडिंग के लिए अरेंजमेंट करने लगे, उनकी मिनी की शादी की तैयारियां करने लगे। आगे दिया है मिनी वॉज गेटिंग मैरिड, गेट मैरिड मतलब शादी करना। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी की शादी हो रही थी उस रात। एज द फादर वॉज बिजी, जैसा कि पिताजी व्यस्त थे। इन द प्रिपरेशन, तैयारियों में पिताजी जैसा कि व्यस्त थे। ए मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उसके पास आया। गेस करिए वो आदमी कौन हो सकता है। एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली, और उनको सैल्यूट किया, नमस्कार किया। रेस्पेक्टफुली, आदर से, सत्कार के साथ। एट फर्स्ट, पहले तो, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, वह उसे नहीं पहचाने। कौन नहीं पहचाने? मिनी के पिताजी पहले तो उसे पहचाने नहीं। सून, जल्द ही रियलाइज, उन्हें आभास हो गया। इट वाज ओल्ड रहमान, यह बूढ़ा रहमान था। द काबुली वाला, कौन? काबुली वाला था। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता ने उससे बताया कि द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, मैरिज सेरेमनी चल रही है, मतलब शादी का कार्यक्रम चल रहा है। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उन्हें किसे? काबुली वाले को शुड मतलब चाहिए, कम मतलब आना, अनदर मतलब अन्य किसी दिन, उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह था अबाउट टू का मतलब होता है वाला, वाली, वाले। जैसे इट इज़ अबाउट टू रेन, या बारिश होने वाली है। आई एम अबाउट टू रन, मैं दौड़ने वाला हूँ। यू आर अबाउट टू गो टू होम, तुम घर जाने वाले हो। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जाने वाला था। वेन ही टर्नड अराउंड, तभी वो टर्न हुआ, पीछे मुड़ा। एंड सेड, और बोला, मे आई सी द लिटिल वन, क्या मैं छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? सर, रेस्पेक्ट से उन्हें सर बोला, क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते। ही स्टिल थॉट,
वह सोचता था, वह अभी भी सोचता था ऑफ मिनी, मिनी के बारे में, एज अ लिटिल गर्ल, कि अभी भी वह एक छोटी बच्ची होगी, हु केम रनिंग, जो कि दौड़ते हुए आती थी, टू हिम, उसके पास, एंड कॉलिंग, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वह सोच रहा था, अभी भी वह सोचता था कि मिनी एक छोटी बच्ची ही होगी जो दौड़ते हुए चिल्लाते हुए मेरे पास आएगी, काबुली वाला, वो काबुली वाला। ही थॉट, वह सोचता था, दे वुड टॉक, वे लोग बात करेंगे, एंड लाफ, और हंसेंगे, दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, जैसा कि वो पहले किया करते थे। यूज्ड टू का मतलब होता है पास्ट की कोई हैबिट, हम लोग यूज टू से, जैसे कोई काम किया करते थे कि पहले यूज टू लगाते हैं। ठीक है, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। मिनीज फादर, मिनी के पिताजी, एपोस्ट्रोफी है ये, टोल्ड हिम, बताए उसे, अगेन, फिर से, दैट की द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, विवाह कार्यक्रम, शादी का कार्यक्रम चल रहा है। द काबुली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, काबुली वाला ने तब दिया उन्हें एक छोटा पैकेट, किसका, किशमिश का। कौन सा किशमिश, सूखा किशमिश। तब उन्हें काबुली वाला सूखे किशमिश का पैकेट दिया, नट्स, अखरोट का, एंड एलमंड्स, और बादाम का, फॉर मिनी, किसके लिए, मिनी के लिए, एंड सेड, और बोला, गिव दीज टू द लिटिल वन, छोटी बच्ची को दे दीजिएगा। आई टू हैव ए लिटिल वन, मेरी भी एक बच्ची है, लाइक हर, उसी के जैसी, एंड आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, मैं उसको अपनी बच्ची समझता हूँ, इसीलिए उसके लिए मैं लेकर आया हूँ, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और इसीलिए फ्रूट लेके आया हूँ। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिताजी रोक नहीं सके, कंट्रोल मतलब रोकना, रोक नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को। ही रियलाइज्ड, उन्हें आभास हुआ कि द पुअर काबुली वाला वाज ऑल्सो अ फादर, एक गरीब काबुली वाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया, उन्हें एहसास हुआ कि काबुली वाला भी एक पिता है, तो उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड ए ब्राइड, जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, मिनी के लिए आया है। हु केम आउट, जो बाहर आई, ड्रेस्ड ए ब्राइड, ब्राइड ड्रेस्ड में, मतलब ब्राइड मतलब दुल्हन के कपड़े में मिनी बाहर आई। द काबुली वाला वाज शॉक्ड, काबुली वाला शॉक्ड रह गया, हतप्रद रह गया। टू सी दैट मिनी, उस मिनी को देख करके वो शॉक्ड हो गया। द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जिस छोटी बच्ची को, द लिटिल गर्ल, जिस छोटी बच्ची को वह जानता था, हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, वह बड़ी होकर के एक सुंदर महिला बन चुकी थी। ही सडनली रियलाइज्ड, उसे अचानक रियलाइज हुआ, आभास हुआ, दैट हिज ओन डॉटर, कि उसकी खुद की बेटी वुड हैव ग्रोन अप टू मतलब भी, उसकी खुद की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और फुट करके रोने लगा। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिताजी कुछ पैसे बाहर निकाले, एंड गेव इट टू रहमान, और इसे रहमान को दे दिए। एंड सेड, और बोले, गो, जाओ, एंड सी योर डॉटर, और अपनी बेटी से मिलो। एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और सारी, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दें। मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस मतलब ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, खर्च।
मिनी के पिता को हैड टू काटना पड़ा, क्या, एक्सपेंसेस, खर्चे को कम करना पड़ा, ऑफ द वेडिंग, शादी के खर्चे को काटना पड़ा, क्योंकि वह रहमान को पैसा दे दिए थे। ही कुड नॉट अफोर्ड, क्यों काटना पड़ा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। द मिलिट्री बैंड जो शादी में बैंड बजता है, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, मतलब न तो उनके बेटी के शादी में बैंड बजा और न तो इलेक्ट्रिक लाइट्स ज़्यादा जल पाई। बट ही वॉज हैप्पी, इसके बावजूद भी वो खुश थे। क्यों खुश थे? दैट हिज मनी हैड हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, उनका जो पैसा था वो किसी के हेल्प में काम आया जो लॉन्ग लॉस्ट था, काफ़ी लंबे समय से खोया हुआ पिता। मीट हिज ओनली चाइल्ड, खुद की इकलौती बेटी से एक बार और मिल सकता था। इस वजह से वो खुश थे कि इनके पैसे से किसी का हेल्प हो जाएगा और कोई बिछड़ा हुआ पिता अपने बेटी से मिल सकेगा।